अगर बेटा हम लोग ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करें, तो ओरिजिन ऑफ लाइफ किसी ने देखा नहीं कि लाइफ कैसे ओरिजिनेट करी। हाँ, हम कयास लगा सकते हैं, हम संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि लाइफ की ओरिजिन कैसे हुई होगी। और इनमें से कुछ मेन थियरीज जो है, जैसे कि एक थियरी आपकी कॉस्मोजोइक थियरी, रिचर्ड साहब ने कहा कि ओरिजिन जो लाइफ हुई है अर्थ, वो अर्थ पे हुई नहीं, किसी दूसरे जगह से लाइफ अननोन वजहों से किसी तरीके से चली आई है। तो कॉस्मोलॉजिक थियरी रिचर्ड साहब की जो वो तो कुछ अलग बात ही कर रही है। दूसरा है पैनिस्पर्मिया थियरी। और पैनिस्पर्मिया थियरी जो होता है उसमें भी उन्होंने कहा, अरेनियस साहब ने बोला था इसको, अरेनियस से इसको रिचर्ड साहब ने लिया था और इसको अरेनियस से लिया था। अकॉर्डिंग टू पैनिस्पर्मिया थियरी, ये भी कॉस्मोलॉजिक थियरी की बात करता है। और पैनिस्पर्मिया थियरी कहता है कि लाइफ की ओरिजिन अर्थ पे हुई नहीं है, किसी और प्लेनेट पे या यूनिवर्स में किसी और जगह पे हुई है, जो हमारे अर्थ तक या तो स्पोर्स के फॉर्म में या सीड के फॉर्म में या फिर किसी दूसरे फॉर्म में हमारे अर्थ तक उल्का पिंडों के द्वारा चली आई है। तो पैनिस्पर्मिया थियरी भी मान्य नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इतने ज्यादा जब कोई उल्का पिंड धरती पर गिरता है तो उस पर इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है, जैसे वो ग्रेविटेशनल फोर्स पे एंट्री करता है अर्थ को, जलने लगता है। और जब जलेगा तो फिर कोई भी लाइफ वहां सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो पैनिस्पर्मिया थियरी गलत हो जाती है। तीसरी थियरी जो है, जिसको पहले बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला था, उस थियरी को हम लोग बोलते थे, तीसरी थियरी थी आपका थियरी ऑफ ऑटोजेनेसिस या इसी बोलते ए बायोजेनेसिस, है ना। इस थियरी को पुराने फिलोसफर जैसे थे, जैसे एरिस्टोटल या फिर जैसे आपके प्लेटो, जैसे आपके एम्पिडोक्लीस, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, एम्पिडोक्लीस को हम बोलते हैं फादर ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशनरी कंसेप्ट में एम्पिडोक्लीस नहीं दिया था। तो एरिस्टोटल हो गया, प्लेटो हो गया, इसको ये लोग मानते थे। इनके हिसाब से जो डिकेइंग मैटर होता है, सड़ा गला पदार्थ होता है, उससे लाइफ ओरिजिनेट कर जाती है। ठीक, जैसे ये साइंटिस्ट ये फिलोसफर्स ये मानते थे कि नील नदी के कीचड़ से छोटे छोटे कछुए, मेढक, ये सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म खुद ब खुद डेवलप हो जाते हैं। एक साइंटिस्ट थे इनके, हेलमोंट साहब, उन्होंने इसको थोड़ा सा प्रूव करने का भी प्रयास किया। उन्होंने कहा कि पसीने से भींगी हुई शर्ट को, अगर पसीने से भींगी हुई शर्ट को हम कुछ दिनों तक, उन्होंने लिया 21 डेज तक, अगर भूसे के ढेर में रख देते हैं तो उससे चूहे पैदा हो जाते हैं। ऐसा इस थियरी को प्रमोट करने के लिए बोला गया। लेकिन इस थियरी को सबसे पहले डिस्कार्ड किया करके, और आप देखें तो थियरी दी गई थियरी ऑफ बायोजेनेसिस, एक थियरी दी गई, उसका नाम दिया गया, चौथा जो थियरी उसका नाम है थियरी ऑफ बायोजेनेसिस। और आपसे क्वेश्चन मैक्सिमम इसी से पूछा जाएगा। और थियरी ऑफ बायोजेनेसिस में मेनली जो साइंटिस्ट उसका नाम है लुईस पास्चर। क्या नाम बेटा बोलो? लुईस पास्चर। तो थियरी ऑफ बायोजेनेसिस बहुत क्लियर से बायोजेनेसिस थियरी में कहा गया कि लाइफ एग्जिस्ट फ्रॉम अनदर लाइफ। जब भी लाइफ ओरिजिनेट करेगी, लाइफ ओरिजिनेट या लाइफ फॉर्म्स फ्रॉम अनदर लाइफ, मतलब बिना लाइफ के लाइफ संभव नहीं है। और इसके लिए जो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया गया वो रेड्डी साहब ने करके दिखाया। और रेड्डी साहब ने क्या किया कि फ्रांसिस्को रेड्डी का एक्सपेरिमेंट देखिए। फ्रांसिस्को रेड्डी साहब ने क्या किया? रेड्डी साहब ने क्या किया? 3 जार लिए उन्होंने देखिए, और तीनों जार में उन्होंने मीट को उबाल के रख दिया। मीट को उबाल कर दिया। और एक जार को उन्होंने ओपन छोड़ दिया, दूसरे जार पे उन्होंने एक सूती कपड़ा या नेट जो है वो बांध दिया उन्होंने, ताकि इसमें से स्मेल जा सके बाहर। और एक जार को उन्होंने पार्चमेंट पेपर लगा के, प्लास्टिक के सब्सटेंस से उसने पूरा इसको सील कर दिया। अब कुछ दिन तक उन्होंने छोड़ दिया, उसको ऑब्जर्व किया। उन्होंने क्या देखा कि जो जार पहले से खुला हुआ था वहां पे मक्खियां आ रही थी, और कुछ दिनों बाद वहां पर उनको मक्खियों के लार्वा मैगट दिखाई दिए। क्या दिखाई दिया?
मैगट दिखाई दिया। जो जार ओपन तो नहीं था लेकिन ऐसे ऐसे कपड़े से ढका हुआ था जिसमें से स्मेल बाहर जा सकती थी, उसकी तरफ मक्खियां अट्रैक्ट हुई, लेकिन चूंकि मक्खियों को ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं मिला इसलिए उन्होंने अपने अंडे यहां नहीं दिए, तो इन मक्खियों की स्क्रीटा यहां पाएगा लेकिन अंडे या फिर लार्वा नहीं पाएगा। जबकि तीसरे वाले में उन्होंने क्या देखा कि इससे स्मेल बाहर जा ही नहीं देती, तो मक्खियां इसकी तरफ अट्रैक्ट ही नहीं। इसको उन्होंने एक्सप्लेन इस तरीके से किया कि चूंकि इस मीट तक